हर दंगे ये भड़का के फिर जांच कराए, दंगे ये भड़का के फिर जांच कराए। वो चूहे खा के 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली सत्ता में बैठे हैं देखो दलितों के हथियारे, हाथ रंगे हैं इनके खून सारे, सत्ता में बैठे हैं देखो। हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों का नाश करेंगे, देश के सेकुलरिज्म के खिलवाड़ करेगा उसका नाश करेंगे, देश चड्डियों वालों का नहीं है, देश को तोड़ने वाले का नाश करेंगे, संगी बजरंगी गुंडों का नाश करेंगे, ये संगी बजरंगी गुंडे पाकिस्तान के दलाल हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, इनका नाश करेंगे। जो देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलितों के खिलाफ लड़ाई करना चाहता है वो देश का दुश्मन है, हम उनका नाश करेंगे, नाश करेंगे, नाश करेंगे। दो दलितों के बच्चों को जो जलाकर मारा गया वो पहली घटना नहीं है। गोहाना देखिए, मिर्चीपुर देखिए, क्या क्या आप देखेंगे। उनकी कीमत आकी है मोदी और उसका एक जो स्कूटर चलाता था गुजरात में, ये जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया, ये कट्टर, ये उसका स्कूटर चलाता था गुजरात में जब वह गुंडागर्द, जब वह सारा हिंदू मुसलमानों को लड़वाने के लिए था, उसको मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने लगाया एक बच्चे की कीमत 10 लाख रुपया। कितनी कीमत? 10 लाख रुपया। क्यों लगाया? क्योंकि ना मोदी का कोई बच्चा अपनी बीवी को छोड़ रखा है उसने, और ना ये खट्टर का कोई बच्चा, इनको पता ही नहीं बच्चे होते क्या हैं, इनको पता ही नहीं है परिवार क्या होते हैं, ये जंगली है, इनको पाकिस्तान भेजना चाहिए ताकि वहां जाकर उसका सत्यानाश करें। लेकिन भारत जैसे प्यारे देश को, भगत सिंह, राजगुरु, उधम सिंह, अशफाकुल्ला के देश को हम सत्यानाश नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। सहते सहते मारने से, सहते सहते मारने से अच्छी है लड़ाई। ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ। क्या वहां नहीं जाने देंगे? अशोक कुमार सर कह रहे हैं कि ये मोदी साहब की सरकार है, हिंदू राष्ट्र की सरकार है, तो आप लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप सेकुलरिज्म के लिए आप लोग भाई, हम लोग तो नहीं, आप मत बोलिए। अशोक कुमार जी, आप बोलने की जरूरत नहीं, आप जाएंगे, आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं है, आप इतना विश्वास नहीं बोलने से नुकसान नहीं होगा। आप क्या सोच रहे हैं? अंतिम लड़ाई है। देखिए, हम लोग कहीं बैठे और थोड़ा मीटिंग करें। सहते सहते मारने, भाई वहां से वापिस आएंगे सर, वहां से वापिस सहते सहते मारने।
है लड़ाई। ये बकवा हिंसा बंद करो, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस हो बर्बाद, आरएसएस मुर्दाबाद, दलितों पे अत्याचार बंद करो, दलितों पे अत्याचार बंद करो, दलितों पे अत्याचार बंद करो, ये दलितों पे अत्याचार बंद करो, ये दलितों पे अत्याचार बंद करो, ये एक पे हमला सब पे हमला, ये एक पे हमला सब पे हमला, ये एक पे हमला सब पे हमला। ये देखिए एक और अत्याचार की एक दास्तान लेकर कब से ये लोग बैठे हैं भागना। हाँ नहीं बैठे क्या सभा नहीं करें? इधर ही आ जाए। प्रजातंत्र भारत का नाश करने वालों का नाश करेंगे, नाश करेंगे, नाश करेंगे, राष्ट्र का सपना देखने वालों का नाश करेंगे, नाश करेंगे, नाश करेंगे, हिंदुस्तान को हिंदू पाकिस्तान बनाने वालों का नाश करेंगे, पाकिस्तान बनाने वालों का नाश करेंगे, भगत सिंह का नारा इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह का नारा इनकलाब जिंदाबाद। ये एक पे हमला सब पे हमला, हमला सब पे हमला। आइए सब लोग यहाँ बैठ जाइए। डॉक्टर साहब प्रोफेसर इधर आ जाए, यहाँ पे थोड़ी सी बात आइए डॉक्टर साहब आइए। डॉक्टर साहब इधर आइए, यहाँ यहाँ से पेशाब करना है। मीटिंग शुरू कराइए सर। हाँ, यहाँ यहाँ पे चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पाओ लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो। जब बाबरी मस्जिद गिराई थी और पंजाब के अंदर प्रजातांत्रिक नौजवान सिख नौजवानों को एनकाउंटर में मारा जा रहा था, तब साथी बृजमोहन ने यह गीत लिखा था। देखिए याद रखिए किसने लिखा था ये गीत? ये शमसुल इस्लाम ने नहीं लिखा था, ये रिचर्डसन ने नहीं लिखा था। किसने लिखा था? बृजमोहन ने। तो ये हमारे देश की ताकत है और इसको हम खत्म नहीं होने देंगे। और वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उस पर हम लोग खामोश नहीं रह सकते। अभी वहाँ पर 7 गुनी हिंसा दलितों के खिलाफ बढ़ गई है। जो 2001 में कुछ 100 केस थे वो आज 830 केस 2014 में हो चुके हैं, जहाँ पे दलितों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। अभी जो ये घटना है उसमें पूरे घर में आग लगा दी है, 2 बच्चों को बहुत बेदर्दी से मार डाला गया और 2 लोग जख्मी हैं। एक औरत अभी भी माँ सिसकियाँ भर रही है। उसके अलावा पूरे गांव के दलितों का जिंदा दूबर हो गया है। ऐसे में जिंदगी तंग करते चले जा रहे हैं भाई, ये बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह है। और इसी फिक्र में हम लोग आज सब दलित इकट्ठा हुए हैं, जो कि हम इस हिंसा को, इस दहशत को और नफरत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरे मुल्क में एक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत आन पड़ी है। हम सड़कों पे लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे और समाज में जाकर ये बताएंगे कि ये जो इंसानियत दुश्मन भगवाधारी हैं, इन्होंने आज हुकूमत पे धोखे से कब्जा कर लिया है और सत्ता आरएसएस के हाथ में है और धोखे की हुकूमत बीजेपी की है। इसलिए आज हमें सड़क पे आना पड़ रहा है और इनके खिलाफ इस आंदोलन को तेज करना पड़ रहा है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, मांगे अकेली एक ये नहीं है कि एक हिंसा हो गई है और एक सीबीआई इंक्वायरी हो और कुछ पैसे दे दिए गए। बात यह है कि उन लोगों के खिलाफ
जो आरोपी होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। ये एक मुतबातर लड़ाई है जिसको हम लड़ेंगे और उन लोगों को जेल भेजेंगे और कानून और संविधान के दायरे में रहना हम उनको सिखाएंगे। सर एक कार्ड दे दीजिए। ये कार्ड तो नहीं है मेरे पास। जी आपके चैनल पर अभी तक मोदी का कब्जा नहीं हुआ। ये न्यूज एजेंसी है। हाँ। नाम बता दीजिए अपना। शमसुल इस्लाम। आज जो आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं फरीदाबाद कांड को लेकर, लेकिन किस प्रकार से राजनीति करवा रही है आप? ये मेरे दोस्त फरीदाबाद कांड नहीं है, ये बल्लभगढ़ के एक गांव सनपेट में हत्याएं हैं। कांड तो होता है जैसे कोई कुत्ता मर जाए, कोई सड़क जाम हो जाए, ये कांड नहीं है सर, ये हत्या है। और ये हिंदू राष्ट्र के आने की आहट है। आप इस बात को भी याद रखें कि थोड़े दिन पहले, 1.5 महीना पहले, इससे 10 किलोमीटर दूर अटाली गांव में मुसलमानों पर हमला किया गया था। ये हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उनका है, लोगों को जलाना, घरों को जलाना और लोगों को पीट कर मार देना, इसकी ट्रेनिंग इनको दी जाती है शाखाओं में। यानी आप ये समझ लीजिए अभी थोड़े दिन के में 84 का कत्लेआम आने वाला है, 31 साल हो जाएंगे कत्लेआम को। जिस में भी कत्लेआम में लोगों को जलाकर मारा जाता है। मैं जानता हूँ एक रिसर्चर के तौर पे, एक धार्मिक पॉलिटिक्स के एक रिसर्चर के तौर पे, कि उसमें किन लोगों का हाथ होता है। ये चड्डी वालों का हाथ होता है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है ये कि मारिए लेकिन उसके बाद उनको जलाइए। ये जहां पर भी लोग जलते हैं सांप्रदायिक हिंसा में, यानी आप गोली मार दीजिए, आप कुछ और कर दीजिए, आप चाकू मार दीजिए, समझ में आता है, लेकिन आप जलाकर मारकर कोई जलाते हैं। ये इस देश की पता नहीं, इस देश का जो हिंदू राष्ट्रवादी तबका है उसको बड़ा आनंद आता है। भाई साल में एक बार रावण को जलाना तो समझ में आता है ना। चलो वो तो आपने जला दिया, लेकिन उसको अब आप रोज दलितों पर और उसके खिलाफ भी आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो ये देश सहेगा नहीं, ये देश नहीं सहेगा। और ये 31% से कम वोट लेकर डालेगा, मतों का 31% से कम वोट लेकर सोचते हैं कि उनको इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का उनको लाइसेंस मिल गया है। वो पागल है, बेवकूफ़ है। अगर उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ जाइए, वहाँ पर जाकर हिंदू मुसलमान राष्ट्र बनाइए। उन्होंने मुसलमानों के नाम का राष्ट्र बनाया, तो वहाँ जाकर अपना हिस्सा ले लो। इस देश के लोग पिछले चुनाव में भी जिसने उसको 280 से सीट मिली है, केवल डाले गए मतों का 29 से 30% ज्यादा 31% मिला है, जो टोटल वोटों का लगभग 20%। तो वो सोचते हैं 20% इस देश के लोगों का वोट आने का, जिसमें 80% हिंदू है, उसमें 80% हिंदू, उनको लाइसेंस मिल गया इस देश के चरित्र को बदलने का। इसको बोलते हैं। शाबाश, बहुत खूब, बहुत खूब। आज आप प्रेजेंट कर रहे हैं फरीदाबाद जो बल्लभगढ़ के गांव में जो दलितों के बच्चों की हत्या की गई है, आप किस प्रकार से देखते हैं उस चीज़ को? एक अमानुषिक ही नहीं बल्कि एक कायराना जुर्म है। वे जो मासूम बच्चे हैं, उन्होंने कोई दुनिया देखी नहीं, किसी का कोई बिगाड़ा नहीं, उनको इस तरह से बर्बरता के साथ में कत्ल कर देना, उनकी ज़िंदगी को जीने का हक छीन लेना, इसको आप किसी मानव इंसान तो क्या, किसी मानव का भी काम नहीं कह सकते, क्योंकि एक बच्चा है या वीकर सेक्शन है देश और दुनिया का, कोई अपाहिज लोग है, कोई विकलांग है, कोई भूखा है, कोई नंगा है, उसकी रक्षा करना हर सरकार का कार्य होता है। ये दुनिया की लोकशाही का एक स्टैंडर्ड तरीका है कि जो लोग इसे अपने सरकार कर्तव्य को निभा पाती है, वो दुनिया की सबसे अच्छी सरकार मानी जाती है। धन दौलत, औजार, लड़ाकू चीज़ें तैयार कर लेना, धनमाल तैयार कर लेना,
वो कोई अच्छी सरकार का पैमाना नहीं है। उसमें गरीब से गरीब, मजलूम से मजलूम आदमी की कितनी सुरक्षा होती है, वो एक अच्छी सरकार का पैमाना है। और उस पैमाने पे आज ब्राज़ील की सरकार दुनिया की सबसे अच्छी सरकार मानी। सर, आपकी मांगे क्या है? तो हमारी मांगे ये है कि देश के अंदर इस तरह के घिनौने अत्याचार, जुल्म, जातिगत अत्याचार, जुल्म, उनको मानव नहीं बल्कि दानव समझ करके, रावण समझ करके जलाया मारा नहीं जाना चाहिए। उनको इंसान का हक हकूक मिलना चाहिए जो हमारा संविधान कहता है, और उस हक हकूक को हम इस देश में लेके रहेंगे। चूँकि हम इस देश के बहुसंख्यक हैं, माइनॉरिटी पर जुल्म हो रहे हैं, माइनॉरिटी पर नहीं बल्कि पिछड़ों पे, दलितों पर जुल्म हो रहे हैं, आदिवासियों पर जुल्म हो रहे हैं। हम इसको सहेंगे नहीं। अब हम उनको होशियार बना रहे हैं, हम उनको तैयार कर रहे हैं कि लोकशाही के माध्यम से बगैर किसी को कत्ल किए हुए ही इसका बदला लेना है। इसके लिए हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम मूलचंद। अजीज दोस्तों, आज जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसकी जो अभी फौरी वजह है वो ये कि अभी 2 दिन पहले उसी इलाके में जिससे इससे पहले अटारी हुआ है, और अटारी गांव में वो ज्यादती जो मुसलमानों के साथ हुई, उसी इलाके में यानी कि बल्लभगढ़ के ही इलाके में एक दूसरी ज्यादती ये की है कि 3 बजे रात को एक घर में आग लगाई, जिसमें 2 मासूम बच्चे, वैभव जिसकी उम्र सिर्फ 2.5 साल है, और एक बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 10 महीने है, दिव्या, दोनों को जला के मार डाला है। उस घर में 2 बड़े थे, एक जितेंद्र नाम है और उनकी बीवी का रेखा नाम है। आज रेखा मौत से लड़ाई लड़ रही है सफदरजंग अस्पताल में, और ये कोई पहली घटना नहीं है। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि गुजरात के बाद हरियाणा को भगवा लेबोरेटरी का दूसरी जगह बनाई जा रही है, क्योंकि जातियां जो हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है। गोहाना में 5 दलितों को गाय को बचाने के नाम पर जला के मार डाला। फिर एक जगह मीरपुर है, एक जगह दूसरी है। जगह जगह पर लोगों को कत्ल कर रहे हैं और मार रहे हैं। असल में ये खौफ फैलाना चाहते हैं। इस मुल्क में एक ऐसा राज कायम करना चाहते हैं जहां पर दलितों को और पसमानदा तबकात को ये शुद्ध बना के रखना चाहते हैं। यानी हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कुछ लोग इसके मालिक होंगे जो मनुस्मृति के कानूनों पे चलेंगे, और बाकी सब जो छोटी जात के लोग के नाम रखा हुआ है उनको ये इस मुल्क में गुलाम बनाना चाहते हैं। गुलाम बनाने के लिए पूरी कौम को हराना चाहते हैं, दहशत बनना चाहते हैं, इस मुल्क में खौफ का राज कायम करना चाहते हैं। हम इसे बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। क्यों गोहाना कब हो गया एक अलग बात है, इस तरह मुजफ्फरनगर हो गया, कब शामली हो गया, लेकिन अब एससीपीआई यहाँ पर सड़क पर है और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। फर्क सिर्फ ये है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हम संविधान और कानून के दायरे में काम करते हुए इस मुल्क में एक अच्छा और बढ़िया माहौल पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग इस मुल्क के संविधान को नहीं मानते, इन्होंने नकारा है, इस मुल्क के तिरंगे को नकारा है, इस मुल्क में राज कानून के राज को नकारा है। इनकी कड़ाई खोलना है, इनका सच्चाई सामने लाना है और बताना है लोगों को कि ये इंसानियत दुश्मन लोग इस मुल्क में दोबारा 1500 तक सदी का हुकूमत लाना चाहते हैं, या वो हुकूमत लाना चाहते हैं जहां इंसान पैदाइश की बुनियाद पर बराबर नहीं होता। इसलिए ये लड़ाई है, आप बराबर आते हैं सड़क पर, अपना एहतजाज कायम दिखाते हैं और उसका असर भी होता है। आज हम
साथ आना शुरू हो गए हैं और आज हमने नारा लगाया है कि एक पे हमला देश पे हमला, एक पे हमला सब पे हमला। यानी एक को हमला करके आप जा नहीं सकते, हम आपका पीछा करेंगे। खुशकिस्मती से आज हमारे दरमियान इस मुल्क की दो बहुत बड़ी हैसियतें, जिसमें एक प्रोफेसर डॉक्टर शमशुल इस्लाम साहब, जिन्होंने उस वक्त जब आरएसएस ने साजिश करके अपनी वो सारी किताबें जिनमें जहर भरा हुआ वापस ले ली थी, तो डॉक्टर शमशुल इस्लाम साहब ने किताबें ढूंढी, उनकी बखिया उधेड़ी, कमेंट्री लिखी और पूरी बात सामने पहुंचाई है मुल्क के। एक छोटा सा किताबचा है जो अभी आपके सामने आया है कि आरएसएस को पहचाने। उसके अलावा डॉक्टर नीलिमा शर्मा हमारे दरमियान है, वो एक बहुत मशहूर ये जो सोशल नाटक होते हैं वो करती हैं। अभी आपके सामने एक गीत पढ़ रही थी। अभी ये डिमांड आई कि डॉक्टर नीलिमा शर्मा दोबारा वो गीत पढ़ें। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो एक बार दोबारा वो गीत पढ़ दें, जिससे हम फिर से महसूर हों, फिर से उससे फायदा उठाएं। वो तो ढपली नहीं लेंगे। और भी कोई है? हाँ, याद इनके बाद जीत के बाद या पहले? हाँ, बोलेंगे आप, मुल्तन जी बोलेंगे। अरे सत्ता में बैठे हैं देखो लोगों के हत्यारे, सत्ता में बैठे हैं देखो लोगों के हत्यारे, हाथ रंगे हैं इनके खून में सारे, हाथ रंगे हैं इनके खून में सारे। सत्ता में बैठे हैं देखो दलितों के हत्यारे, अरे मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, संगी ये बजरंगी टोली, संगी ये बजरंगी टोली, झंडे पे कमल है हाथ में चाकू, झंडे पे कमल है हाथ में चाकू, और सेवक खुद को बोले ये मोदी, सेवक खुद को बोले ये मोदी, संसद में बैठे, संसद में बैठे गांधी के हत्यारे, लोगों के हत्यारे, सत्ता में बैठे हैं देखो दलितों के हत्यारे, हाथ रंगे हैं इनके खून में सारे, हर गिरजा गिराए और मस्जिद ढाए, गिरजा गिराए और मस्जिद ढाए, बच्चों को जला के कमीशन ये बिठाए, बच्चों को जला के कमीशन ये बिठाए, दंगे ये भड़का के फिर जांच कराए, दंगे ये भड़का के फिर जांच कराए, और चूहे खाके चूहे खाके बिल्ली हज को चली है, हज को चली है, सत्ता में बैठे हैं देखो दलितों के हत्यारे, हाथ रंगे हैं इनके खून। एक और गीत आपके हाँ, सामने सुनिए। रख रहे हैं दोस्तों। ये वो गीत है जो पंजाब की धरती से आया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह इसको जेल में गाते थे। हमने उसके साथ कुछ बदला है, आपके सामने पेश है जी। ठीक है जी, साथ गाएंगे हमारे यहाँ। इसका बहुत खराब गाने का रूप आपने फिल्मों में देखा है? जेल के अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इसको गाते थे। अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आजाद को तो मौका नहीं मिला, लेकिन उनके जो दूसरे साथी थे बिस्मिल, जेल के अंदर गाते थे। पर हमने उनके नाम भी इस गाने में शामिल किए। आप हमारे साथ गाएं, हमारे पुलिस वाले भाई भी गाएं, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को तो जानते ही है ना आप लोग जी। आइए। ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए
खेले अपनी जान पे, इस चोले को पहन भगत सिंह खेले अपनी जान पे, जिसे पहन अशफाकुल्लाह खां मिट गए अपनी आन पे, जिसे पहन अशफाकुल्लाह खां मिट गए अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला, हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा गाइए, चोला, ओए रंग दे बसंती चोला। ये नेकरधारियों की जो हिंसा है, हमारी क्या लड़ाई है? हम गाना इस्तेमाल करेंगे, हम नारा इस्तेमाल करेंगे, हम भारत के संविधान को इस्तेमाल करेंगे। हमने उनकी तरह की हिंसा नहीं करनी है, हमने उस तरह की गुंडागर्दी नहीं करनी है, हमने, हमारी ये विरासत है हमारी, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जी आगे जारी रखें। हाँ, ये सहते सहते करें। सहते सहते मारने से, सहते सहते मारने से अच्छी है लड़ाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, तेरा भी होना सबको, तेरा भी होना सबको, देवेरे दिखाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, कल वो ही हो जो चाहे तेरा मन रे, कल वो ही हो जो चाहे तेरा मन रे, जिंदगी बदलने का कर तू जतन रे, जिंदगी बदलने का कर तू जतन रे, टूटेंगे ये पिंजरे तो, टूटेंगे ये पिंजरे तो, मिलेगी रिहाई, ओ भाई हाथ उठा, जम गया सही। जी आप बोलिए। डॉक्टर शमशेर खान साहब का आप सुनिए, जो इसमें के बहुत मशहूर साहब आप तो क्या है, एक दिन कुत्ते की तरह मार दिए जाएंगे, है ना? तो वो साहब तो आजकल मोदी हैं, 10 लाख रुपए का पहनते हैं, 56 का उनका सीना है। ये और बात है कि अरहर की दाल 200 रुपए किलो हो गई है, कोई भी दाल 150 रुपए से कम नहीं है। मैं आपको अभी, हम मेट्रो से आ रहे थे, आपको मजेदार घटना बताता हूँ। एक मोदी के समर्थक थे, वहां के देश का क्या क्या कर दिया, क्या क्या कर दिया, वो सब बोल रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि भैया अच्छा, हाँ बहुत अच्छा किया, अब एक काम और करा दो कि तुम हिंदुओं का, मोदी साहब हिंदुओं की बहुत चिंता करते हैं ना, तो ऐसा करें कि हिंदू को बोले ये तुम्हारे पास एक परमिट है, जब तुम चावल की दुकान पे जाओगे, दाल की दुकान पर जाओगे, तो तुम्हें 80 रुपए किलो मिलेगा। यानी अगर हिंदुओं को प्यार करने वाले, मुसलमानों को 200 रुपए किलो बेचो, ईसाइयों को 200 रुपए किलो बेचो, सिखों को 150 रुपए किलो बेचो, जैनियों को 200 रुपए किलो बेचो, लेकिन हिंदुओं को 80 रुपए किलो। जब हिंदू आए, बेरोजगार नौजवान तो को आजा भैया होम मिनिस्ट्री में ज्वाइन कर, आजा भैया। मुसलमान आए, साले को लात मार के भगा दो तुम्हारी, है ठीक है। कोई सारे हिंदू जो दुकानदारी करना चाहते हैं, उनको कहो ये तुमको दुकान मिलेगी। मैंने कहा करवाओगे मोदी से? कहले को पागल हो गया है। तो मैंने कहा यही तो सारी बात है, पागल इसलिए हो गया है कि क्योंकि वो ये रोटी रोजी महंगाई के सवालों को दबाने के लिए हमले करा रहा है। लोग बटे, विदेशी कंपनियां आए, विदेशी कंपनियां पीछे के दरवाजे से छुपकर नहीं आए, बल्कि हम आपस में इतना लड़ते रहे कि वो सीधा खुले सीना जोरी कर कर वो अंदर आए। मैं दोस्तों, समय हमारे पास कम है, मैं एक दो बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये आपने देखा है आरएसएस की कमान, पढ़िए क्या है,
धोखे की सरकार, एक दूसरा है ग्रोथ ऑफ आरएसएस, थ्रेट टू डेमोक्रेसी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं आरएसएस के इतिहास के बारे में। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अध्यापक रहा हूं और मैंने जो धार्मिक राजनीति है उस पर रिसर्च किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरएसएस और मुस्लिम लीग क्या थे। ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे। जब हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जलियांवाला कांड हुआ, जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ आप जानते हैं 1919 के अंदर, उसके अंदर कम से कम 3000 हिंदू मुसलमान सिख मारे गए थे, ईसाई भी थे उसमें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मारे गए थे। उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह को फांसी पर चढ़ाया गया। अंग्रेज इस बात को समझ गए कि अगर इस देश को बांटेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। उन्होंने सन 1925 के आसपास मुस्लिम लीग बनवाई, सन 1900 आसपास उन्होंने आरएसएस बनवाई। मुस्लिम लीग का तो हम जानते हैं कि वो पागल है, उन्होंने अपने देश का सत्यानाश कर दिया। मुसलमानों के नाम पे उन्होंने राष्ट्र बनाया। सबसे पहले बांग्लादेश के मुसलमानों ने कहा हमको ये वाला इस्लाम नहीं चाहिए, हमको ये पंजाबी इस्लाम नहीं चाहिए। आप जानते हैं ना क्यों टूटा था बांग्लादेश जो था उसको? बांग्लादेश जो पाकिस्तान टूटा, क्या हिंदुओं ने तुड़वाया उसको? क्या सिखों ने तुड़वाया? किन्होंने तुड़वाया उसको? बोलिए ना भाई, कहां के मुसलमान थे वो? बांग्लादेश के मुसलमान, पाकिस्तान के, बांग्लादेश, बंगाल पाकिस्तान था, उसके मुसलमान थे ना? पंजाब के नहीं, बंगाल जो पाकिस्तान दो में बटा हुआ था, वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान। ईस्टर्न पाकिस्तान के मुसलमानों ने तुड़वाया। वो मुसलमान कोई दूसरे दर्जे के मुसलमान थे? कोई उनको कलमा कोई कम पढ़ना आता था? वो कोई 4 वक्त की नमाज पढ़ते थे? वो क्या हज करने नहीं जाते थे? लेकिन क्या था, इस्लाम के नाम पर उन्होंने गुंडागर्दी मचाई हुई थी। इस्लाम के नाम पर केवल जो वेस्टर्न पाकिस्तान है उसके पंजाबियों का राज चलता था। जो पाकिस्तान की जनसंख्या थी उसमें 60% ईस्ट पाकिस्तान में थे, 40% वेस्ट पाकिस्तान में थे। जब चुनाव होता था संसद का तो ईस्ट पाकिस्तान के लोग जीत जाते थे, उनको सरकार नहीं बनाने दी जाती थी। वो कोई हिंदू थे? मुसलमान थे। यानी आप इस्लाम धर्म का नाम को आप इस्तेमाल करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। आरएसएस भी उसी समय की पैदा हुई है। मैं ज्यादा बात नहीं कर 4 चीजें आपको बताना चाहता हूं। अगर इसको कोई भी चैलेंज करे, ये करोड़ों की तादाद में हमने आरएसएस के जो दस्तावेज छापे हैं वो हिंदुस्तान की हर भाषा में बिक रहे हैं। आज तक उनकी हिम्मत नहीं है कि कोई एक नोटिस भेज सके कि ये झूठ है। जिस दिन भारत की संविधान सभा ने हिंदुस्तान के झंडे को तिरंगा झंडा बनाया, हिंदुस्तान की संविधान सभा ने तय किया कि हिंदुस्तान का झंडा तिरंगा होगा। आप जानते हैं आरएसएस का जो अंग्रेजी मुखपत्र था ऑर्गेनाइजर, उसने क्या लिखा? मैं हिंदी उर्दू अनुवाद करके आपको बता रहा हूं। किस्मत के दांव से जो लोग सत्ता में आ पहुंचे हैं और उन्होंने हिंदुओं के हाथ में तिरंगा झंडा फहरा दिया है, हम उनको बताना चाहते हैं कि हिंदू इसको कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। इस झंडे के अंदर 3 रंग हैं, 3 रंग मनहूस होते हैं। कौन कह रहा है? ये कोई मुसलमान कह रहा है? कोई सिख कह रहा है? कोई पाकिस्तानी कह रहा है? मोदी जो कहता है मैं नेकर पहनता हूं, मैं जिसका आरएसएस का स्वयंसेवक हूं, उसने लिखा कि हम तिरंगे झंडे को मनहूस समझते हैं। उसके बाद 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, हालांकि उनकी मर्जी का संविधान नहीं बना, पर जैसा भी था बना और ठीक बना। हम सब बराबर हो गए, छुआछूत को खत्म कर दिया गया और ये कहा गया जो माइनॉरिटीज हैं उनको सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे। तो 25 नवंबर 1949 भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को तय कर दिया। आप जानते हैं आरएसएस के मुखपत्र ने 29 नवंबर को क्या लिखा? 1949 को, हमको ये संविधान पसंद नहीं है, हमको मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति हिंदुओं का कानून है, हम उसको लागू करेंगे। और मनुस्मृति औरतों को और दलितों को, आप अछूतों की तो बात छोड़ दीजिए, अछूत तो शहर के अंदर ही नहीं आ सकेगा। हिंदू धर्म के अंदर उन्होंने 4 बांटे। ब्राह्मण सर से पैदा हुआ, क्षत्रिय बाहों से, भुजा से पैदा हुआ जी, पेट से कौन पैदा हुआ? बनिया पैदा हुआ। और पैर से कौन पैदा हुआ? शूद्र। शूद्र का काम है तीनों जातियों की सेवा करना। जो अछूत है उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। अछूत को तो उन्होंने कहा कि वो तो शहर में आ ही नहीं सकते हैं। और अछूतों के साथ क्या किया जाता था मैं आपको बताना चाहता हूं। केरला में जहां हिंदू राजा था, जो दलित औरतें आती थी
आप जानते हैं किस तरह से वो शहर में आ सकती थी? नीचे कपड़ा पहन सकती हैं, ऊपर नहीं पहन सकती हैं। अगर उन्होंने ऊपर का ढकना है, उसके लिए उनको टैक्स देना पड़ता था। और एक नंगली एक महिला थी, उसने कहा मैं इसको नहीं मानती हूं। नंगली नाम था उनका। नंगली का मतलब नंगी नहीं होता है, उनका नाम था नंगली। उन्होंने अपना जो सीना था वो काट कर रख दिया कि ये लो, मैं रख रही हूं, मैं टैक्स नहीं दूंगी, मैं भी इंसान की हैसियत रखती हूं। इस तरह का मनु राष्ट्र बनाएगा, इस तरह का वो बनाएंगे। उसके बाद अगली बात, जब ये तय हुआ कि भाई हमको भारत में प्रजातंत्र होगा, उन्होंने कहा प्रजातंत्र तो भेड़ बकरियों में होता है। हम सारे देश के अंदर एक झंडा, एक नेता, एक विचारधारा के तहत राष्ट्र बनाएंगे। ये विचारधारा थी जिसने गांधी की हत्या की। यही वो विचारधारा है जिन्होंने 3 बड़े कन्नड़ और 2 मराठी के बड़े लेखकों की हत्या की। ये वही विचारधारा है जो अटाली के अंदर आग लगाती है। ये वही विचारधारा है जो कानपुर के अंदर जब एक मंदिर के अंदर एक दलित जाके पूजा करना चाहता है, उसको बाहर जलाकर मार दिया जाता है। ये वही है जो 2002 के दंगे कराती है। ये वही है जो 1984 का सिखों का कत्लेआम कराती है। एक बात मैं बताना चाहता हूं, पिछले 40 साल से हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, मैं उस पर रिसर्च करता हूं। मैं इस बात को अच्छे तरीके से जानता हूं, आपको साबित कर सकता हूं, जिस पर बराबर आप अखबारों में भी आप पढ़ सकते हैं मेरा लिखा हुआ, कि जहां पर भी जिस भी सांप्रदायिक हिंसा में लोग जलाए जाते हैं, लोग जलाकर मारा जाता है, वो कहीं से सीख है उसका एक सरोत्र है। वो सरोत्र को समझना मुश्किल नहीं। भाई दंगा हो रहा है, आप छुरी मार दो, आप गर्दन काट दो, ठीक है, आप घर पे कब्जा कर लो, लेकिन आप लोगों को मारते हैं, उसके बाद उनको जलाते हैं। ये खेल है आनंद मठ जिसने वो गीत लिखा था जिसको आरएसएस वाले बहुत प्यार करते हैं, वंदे मातरम। उसके नॉवल के अंदर ये खेल है कि कैसे दाढ़ी वाले की दाढ़ी को आग लगाना है, कैसे उनके घरों को जाके करना है, कैसे उनको गर्दन पकड़ के कहना है कि तुम अब हरि बोल। ये उनकी कल्पना है। पर मैं ये बताना चाहता हूं, अंतिम बात, कि मुसलमानों पर क्यों हमला होता है और ईसाइयों पर क्यों हमला होता है? सिखों पर हमला नहीं होता उतना। 84 में हुआ, आजकल हो रहा है, उनके जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको फाड़ा जा रहा है, हो रहा है। लेकिन ये क्यों होता है? कोई साथी जवाब देंगे? इसलिए होता है कि जो इस देश के मुसलमान और ईसाई हैं, 99% वो अपना धर्म परिवर्तन किया। जो जातिवाद से परेशान थे, उन्होंने बराबरी की कोशिश की। आरएसएस और ये नेकरधारी इसको भूल नहीं पाते हैं। ये इन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके, जो बाबा साहब ने भी धर्म परिवर्तन किया और बराबरी हासिल की, वो ये सोचते हैं कि अभी जो हिंदू धर्म में दलित हैं, ये इससे बड़ा गलत सबक सीख रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करो और बराबरी हासिल कर लो। वो अपने दलितों को डराने धमकाने के लिए मुसलमानों और ईसाइयों पर अत्याचार करते हैं कि तुमने धर्म बदलकर हमारे बराबर में बैठने की कोशिश की, हम तुमको बताते हैं। और वो कैसा समाज चाहते हैं अपने दलितों के लिए? जरा मेरी किताब दे दीजिए। 1 मिनट सर, मैं बात खत्म कर रहा हूं अपनी। ये जो हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसमें क्या होगा? ये मनुस्मृति में चैप्टर 8 2070 श्लोक है। शूद्र यदि द्विजातीय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को गाली देता है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। मान लो झगड़ा हो जाए और मैं दलित हूं और ये ब्राह्मण है, इन्होंने मुझे कहा अबे ओ पंडित, क्या होगा मेरे साथ, इनके साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा? शूद्र द्वारा अहंकारवश अपेक्षा से द्विज जातियों के नाम और जाति उच्चारण करने पर उसके मुंह में 10 उंगली लोहे की जलती कील ठोक देनी चाहिए। कितनी उंगल? 4, 5, 6 से उनकी जो खाज है वो नहीं मिटेगी। कितनी उंगल चाहिए? 10 उंगल चाहिए। अगर आप डीटीसी की बस में जा रहे हैं, मान लो आप घर जा रहे हैं, मुरादाबाद जा रहे हैं रेलवे में बैठकर, और मैं शूद्र हूं और मैं बराबर में बैठ गया जिसमें पंडित जी बैठे हैं,
क्या किया जाएगा मेरे साथ? मुझे कहा जाएगा तेरा टिकट है या नहीं? टिकट होगा तो बैठने देंगे ना, मेरे चूतड़ काट देंगे। और अगर मैं कहीं थूक दूं, मान लो पंडित जी जा रहे हैं, मैंने इधर थूक दिया, तो क्या करेंगे फिर मेरे साथ? मेरा मुंह काटेंगे। ये मनुस्मृति से पढ़कर मैं आपको सुना रहा हूं। तो मुसलमान और दलित अगर एक नहीं होंगे, जो बाबा साहब ने बार बार कहा, तो ये 5, 6, 7% और 10, 12% जो है करते रहेंगे। और अगली बात, अंतिम बात, महंगाई के खिलाफ आवाज ना उठे, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज ना उठे, उसके लिए हम सब लोग आपस में लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप इसको लेकर जाओ भाई, पुलिस वाले यहाँ खड़े हो बेकार। अरे आप इंसाफ के अध्यक्ष आप लोग ऐसा कर रहे हो ना। और हमारे आप सामने बड़े खड़े होकर गाली दिला रहे हैं। मूलचंद जी, ये 25 पुलिस वाले खड़े हैं और आप देखो गाली बक रहे हो। इन्हीं का करामत है। ये भी होम मिनिस्ट्री की तरफ से आया क्या? हाँ सुनिए जरा बनाए रखें। और आप जरा पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं वो गाली। अब इंसाफ के सदर और हमारे बड़े मूलचंद जी, तो आप सुनिए जी, आप शुरू करिए, आप सुनिए। हाँ इधर सुनिए मूलचंद जी को सुनिए। दलितों को गाली बक रहा है वो। नहीं सुनाई देते उसको। अगर ये इतना पागल है तो उसको मोदी की कैबिनेट में भिजवाओ। चलो हम पास हो। चलिए शुरू। हाँ चलिए। ये जो हमारे जिला को जलालत भरी जिंदगी का आलम है, देश में सिर्फ दलित ही नहीं सह रहे, बल्कि इस देश में जो शूद्र नाम के अंदर आते हैं जातियाँ, उनमें पिछड़ी जातियाँ भी हैं, उनमें वनवासी लोग भी हैं, उनमें देश के मुस्लिम ही नहीं जो माइनॉरिटीज में हैं, वो ईसाई लोग भी हैं, उनमें सिख लोग भी हैं। इसका हमारी आज़ादी का इतिहास है। यानी इधर जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ में जिनकी संख्या देश में करीब 20% है, यानी देश की लोकशाही में वो 100 में 20 लोग हैं। कि शूद्र लोग जो हैं, बैकवर्ड के लिए शेड्यूल कास्ट के लोग और वनवासी लोग, ट्राइब लोग, इनकी संख्या देश में 65% है। तो ये कुल मिलाकर के देश की आबादी का 84% हिस्सा होता है। कितना होता है ये? देश की आबादी का 84 भाग होता है। और जो आप पर मनमाना राज कर रहे हैं इधर, वो मनमाना राज करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 16%। जो मनमाने उनमें से 1% और जोड़ लो, और द्विज क्लास कहलाते हैं। द्विज जो जनेऊ धारण कर लेते हैं, उनको हक है जनेऊ धारण करने का, उन लोगों को कहते हैं द्विज क्लास। और द्विजों की जमात जो है देश में 16% है, जो इस देश की धरती पर लोकशाही में, लोकशाही माने जनता का राज, जनता के द्वारा, जनता के लिए। लोकशाही का क्या मतलब होता है? जनता का राज, प्रजा का राज, प्रजा के द्वारा और प्रजा के सुख हित के लिए। तो ये साथियों, ये सोचने वाली बात है कि ये जिल्लत और जलालत की ज़िंदगी जीने वाले लोग, यहाँ की माइनॉरिटीज, और इनको शूद्र कहते हैं, पिछड़े, दलित और वनवासी लोग, जिनकी संख्या 84% है, उसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार है। नहीं, जो सरकार है, जिस सरकार देश में राज कर रही है और एक सांप्रदायिकता के दम पर राज कर रही है, उसके लिए ये जो 84% लोग हैं, ये खुद भी जिम्मेदार है। आज SDPI वाले साथियों ने और कुछ साथी हैं जो इधर टाइम के अभाव में या शॉर्ट नोटिस के कारण इधर नहीं आ पाए, तो ये खुद के हम खुद ही अपने
इस दोष के, इस जिंदगी के दोषी हैं। क्योंकि कोई भी सरकार जो सत्ता में आती है वो आपके मत से आती है। सारे जो द्विज क्लास है जो इस देश पर राज कर रही है और एक आपको एक जानवर की तरह नचा कर रख रही है। एक बंदर, एक बिल्लियों को लड़ा रही है, उनकी टुकड़े पर लड़ती हुई बिल्लियाँ बंदर लड़कर बन करके उनको लड़ा रही है, आपस में बांट रही है। तो साथियों, वो इसमें सफल क्यों है? आपके दम पर खाली की आबादी 31% की भाजपा सरकार को 31% वोट मिला, तो उसमें बाकी किसका है? 15% जो वोट है हम मतमारे लोगों का है। कि हमारी मति भ्रम हो गई कि जिस देश पर डॉक्टर अम्बेडकर ये कह के गए थे सबको मत का अधिकार दे करके डॉक्टर अम्बेडकर बहुत हर्षाए थे। लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने, ये बहुत दुखी रहने वाला आदमी डॉक्टर अम्बेडकर आज इतना प्रसन्न क्यों नजर आ रहा है? मीडिया वाले ओला मिनिस्टर थे तो उनके पास गए, बाद में जाकर के पूछा कि डॉक्टर साहब आज कुछ आप खुशी नजर आ रहे हैं? कि हाँ, आज मैं खुशी हूँ। कारण ये है कि मैं इस देश के संविधान में हर आदमी को वोट का बराबर का अधिकार देता हूँ, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे सिख है, ईसाई है, शूद्र है, माइनॉरिटीज है, तो सबको बच्चा जो भी वयस्क है 18 साल का, उस सबको वोट देने का अधिकार होगा। और उस वोट के दम पर ये जो शूद्र है इस देश के, जो माइनॉरिटीज हैं, जिनको अभी इस्लाम साहब कह रहे थे कि ये सब छोटी जाति के लोग हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म की यात्रा से तंग आकर के मुस्लिम बने, ईसाई बने और सिख भी बने। इस देश के अंदर आज जो मुस्लिम जमात है, बाई एंड लार्ज जो ईसाई जमात है, जो सिखों की जमात है, बाई एंड लार्ज हिंदू धर्म से, उस हिंदू धर्म से जिसमें आदमी को जो जानवर बना कर रहता है, कहता है आदमी की जानवर, आदमी की जातियाँ होती हैं। दुनिया में सब लोग आदमी को देखकर कहेंगे ये आदमी जा रहा है, मानव जा रहा है, इंसान जा रहा है। वो कहते हैं नहीं, ये तो चूड़ा जा रहा है, चमार जा रहा है, भंगी जा रहा, नाई जा रहा, पेली धो रहा, गोमार जा रहा, फलाना जा रहा। ये अन्याय है, दुनिया का अन्याय है, इसको हम सह रहे हैं। और देश में लोकशाही है तब हम सह रहे हैं। इसलिए हमने उनको गाली देने से कुछ नहीं होगा। जानवर को कौवा कोसे से कहीं पशु नहीं मरता, तो हम कौवा ना बने। अब हम उनको दिखाना है कि अब हमको भी अकल आ गई है, अब हम भी समझदार हो गए हैं। इस तरह के जुल्म की तानाशाही की जिंदगी को हम इस देश में अलाउ नहीं करेंगे। हम इसको समझ करके इसको समझना ही नहीं है, बल्कि भाइयों को समझाना है जो जुल्म के शिकार है, अत्याचार के जो मायूसी की जिंदगी जी रहे हैं, उनके पास इस मैसेज को ले जाना। और हमने ये अब कसम खाई है जब तक हम जिंदा हैं कि हम इस चीज़ को अंजाम देकर ही मरेंगे। तो साथियों, ये बात आज की नहीं है, आज तो शॉर्ट नोटिस से आप लोगों ने इधर ये प्रोग्राम इधर लगाया, तो अगली बार इसकी सूरत और सीरत अलग ही होनी चाहिए। उनको पता लगना चाहिए कि अब इन लोगों को इस तरह से जानवर की तरह कत्ल नहीं किया जा सकता, जानवर की तरह कोड़े से नहीं पीता, नचाया नहीं जा सकता। इतना ही शॉर्ट मैसेज है। अब इसके अलावा विनीत आ रहे हैं, एक गाना गाते हैं तो विनीत आ रहे हैं जरा। तो गाना गाते हैं, क्या गाना खत्म जब करेंगे उस गाना गाते चलेंगे, वहाँ करवा देंगे। चलिए, आप लोग जैसे जिस तरीके से आप आए थे वैसे ही वापस चलना है। और डॉक्टर नीलिमा शर्मा साहिबा आपके आगे गीत गाती चलेंगी। धर्म की राजनीति करने वालों का नाश करेंगे, नाश करेंगे, नाश करेंगे। धर्म की राजनीति करने वालों का नाश करेंगे, नाश करेंगे, नाश करेंगे। दलितों और माइनॉरिटीज पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों और माइनॉरिटीज पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों और माइनॉरिटीज पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों और माइनॉरिटीज पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों और माइनॉरिटीज पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। डेमोक्रेटिक
सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ बंद करो, डेमोक्रेटिक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ बंद करो, डेमोक्रेटिक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ बंद करो, एक्स सर्विसमैन के साथ जुल्म अन्याय खत्म करो, एक्स सर्विसमैन के साथ अन्याय खत्म करो। ये नारा वहां जाकर लगाएंगे। भगाने वालों को इंसाफ दो, भगाने वालों को इंसाफ दो। हाथ उठाइए। दलितों पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये दलितों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये एक पे हमला सब पे हमला, ये एक पे हमला सब पे हमला, ये एक पे हमला सब पे हमला, दलितों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये आरएसएस मुर्दाबाद, 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 ये आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद ये करो। दलितों पे अत्याचार बंद करो। बंद करो, बंद करो। भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाने वालों का नाश करेंगे, नाश करेंगे, नाश करेंगे। भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाने वालों का नाश करेंगे, नाश करेंगे, नाश करेंगे। भारत को जो हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहेगा उसका नाश करेंगे, नाश करेंगे, नाश करेंगे। नेत्रधारियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। एंटी नेशनल आरएसएस भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। एंटी नेशनल आरएसएस भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। एंटी नेशनल आरएसएस भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। एंटी नेशनल आरएसएस भारत छोड़ो। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। जो भारत की डेमोक्रेटिक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचाएगा उसका नाश करेंगे, नाश करेंगे, नाश करेंगे। जो भारत के डेमोक्रेटिक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचाएगा उसका नाश करेंगे। नाश करेंगे, नाश करेंगे। अल्पसंख्यकों और दलितों पर अत्याचार बंद करो, माइनॉरिटीज और दलित पर अत्याचार बंद करो। जो भारत के डेमोक्रेटिक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करेगा उसका नाश करेंगे। एक्स सर्विसमैन के साथ धोखाधड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक्स सर्विसमैन के साथ धोखाधड़ी बंद करो। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वालों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वालों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। गांधी के हत्यारों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। गांधी के हत्यारों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। गांधी के हत्यारों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। सावरकर के पुजारी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। सावरकर के पुजारी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। साधुराम गोडसे के पुजारी भारत छोड़ो। ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे गाइए चोला माए रंग दे बसंती। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन भगत सिंह खेले अपनी जान पे, इस चोले को पहन भगत सिंह खेले अपनी जान पे, जिसे पहन अशफाकुल्लाह खां मिट गए अपनी जान पे, इसे पहन अशफाकुल्लाह खां मिट गए अपनी जान पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बारी इस राह में चलना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह में चलना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी डोला। बस यही रुपया खत्म करेंगे। हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, ये दलाल मोदी सरकार से लड़ाई है।
ये पाकिस्तान के रास्ते पर इस देश को ले जाना चाहते हैं, नेक्करधारी हैं। इन्होंने गांधी जी की हत्या कराई थी। ये हिंदुस्तान को हिंदू हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। ये देश को तोड़ देंगे। जो पाकिस्तान का हाल किया वहाँ के मुस्लिम लीग ने, आरएसएस हिंदुओं का मुस्लिम लीग है, ये समझ लीजिए। और एक आध गाना और गाते हैं गाइए। कोई आपने कोई नज़म सुनाए साथी? हाँ? अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, नफरत का दुश्मनी का अंधेरा मिटाइए, नफरत का दुश्मनी का अंधेरा मिटाइए, जुल्मों सितम की आग लगी